प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्लास 12th के लिए होगा और हिंदी होगा। एक क्लास 12th का देख सकते हैं और हिंदी होगा या पाठ 10 होगा, ठीक है। और जिसका पाठ 10 का नाम है अधिनायक। क्या है? अधिनायक, जिसका लेखक है रघुवीर सहाय। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग हम लोग दोस्तों 28 करने वाले इसी वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को आपको रूबहू कराते हैं, ठीक है। बिना देरी के चलते हैं अपनी प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में क्या है दोस्तों, पहले आप देख लेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है? अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो दोस्तों आप पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा। बताइए किस तरह की कविता है। तो दोस्तों बता दें ये व्यंग प्रधान कविता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो दोस्तों यह व्यंग कविता है। चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों? देखिए, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो आप बताइए रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो रघुवीर सहाय दोस्तों आपको बता दे, ये जो आपका है ना, और रघुवीर सहाय वो आपका है आधुनिक काल के कवि। कौन है? आधुनिक काल के कवि कौन है? रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि है। कौन? आधुनिक काल के कवि कौन है? रघुवीर सहाय, ठीक है। इस तरह से आप दोस्तों इसको तैयारी कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो को 2 बार 1 बार देखिएगा तो दोस्तों याद हो ही जाएगा आपका। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगले प्रश्न आपको कह रहा है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में आगरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, बताइए। तो आपको बता दें दोस्तों, रघुवीर सहाय का जन्म जो हुआ था ना, वो आपका हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों बता दें, ये क्लास 12th के लिए होगा और ये हिंदी है। ये पाठ 10 है, जिसका नाम है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय उसका लेखक है, जिसका पाठ का नाम है आपका अधिनायक, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपको क्या कह रहा है? रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था दोस्तों? बताइए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था, कि लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, कि कानपुर विश्वविद्यालय से किया था? बताइए दोस्तों। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि बताइए लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, आप तो ये जान ही सकते हैं। लेकिन 5 का बताइए राइट आंसर क्या होगा कि रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो दोस्तों एमए ये अपने किया था जो, वो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। कौन? लखनऊ विश्वविद्यालय से कौन? रघुवीर सहाय ने एमए किया था, एमए किया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या कहा? रघुवीर अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? तो दोस्तों बड़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए अधिनायक कौन है? तो दोस्तों आपको बता दें, अधिनायक वो, बताइए, विपक्षी दल को कहा है, कि सरकारी सेवक को कहा है, कि सत्ताधारी वर्ग को कहा, कि इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों बताइए, तो अधिनायक किसे कहा है? तो रघुवीर सहाय ने अधिनायक सत्ताधारी लोगों को कहा है। सत्ताधारी वर्ग के लोगों को ने अधिनायक कहा है। कौन कहा है? तो रघुवीर सहाय ने रघुवीर सहाय ने कहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों अधिनायक कौन माने किसे कहा है? सत्ताधारी वर्ग के लोगों को अधिनायक कहा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपको 7 नंबर में क्या कह रहा है? तो दोस्तों देख सकते हैं, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है? प्रस्तुत कविता अधिनायक में, अधिनायक कविता में दोस्तों हरिचरना किसका प्रतिनिधि है? तो बताइए किसका है। तो दोस्तों 7 का बता दे, आपका 7 का ए हो जाएगा, आम आदमी का ए प्रतिनिधि है, ठीक है। आम आदमी का प्रतिनिधि, सत्ताधारी का नहीं है, विपक्षी दल का नहीं है, आम आदमी का ए है प्रतिनिधि हरिचरना, ठीक है। चलते हैं अपना अगले प्रश्न 8 की तरफ। 8 में क्या कह रहा था दोस्तों, देखेंगे। हरिचरना कौन है? बताइए हरिचरना कौन है? तो बता दें दोस्तों, हरिचरना घर का नौकर है। क्या है? घर का नौकर है। कौन? हरिचरना। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या कह रहा है? अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? बताइए दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो दोस्तों एक कवि के रूप में सामने रघुवीर सहाय जी आए थे। कौन आए थे? रघुवीर सहाय जी आए थे। कविता के दूसरा सप्तक प्रकाशन में जो हुआ था ना, उसमें आगे द्वारा संपादित किया गया था। तो उसमें थी कवि के रूप में आगे जो आया था वो रघुवीर सहाय जी आए थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे।
आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा था आप देख सकते हैं, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में 7 कवि उसमें सामने आए थे। उसमें दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि तार सप्तक संपादक में कितने कवि सामने आए थे, तो बता दीजिएगा 7 कवि सामने आए थे। तो दोस्तों दूसरा सप्तक कविता में 7 कवियों में कौन सामने आया था, शामिल था, कौन कौन शामिल था नहीं था, उसका नाम बताना है। तो बताइए 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अभी नहीं देखे हैं कौन, रघुवीर सहाय शामिल था, बाकी ये शामिल नहीं था दोस्तों, ये भी शामिल नहीं था और ये तो होबे नहीं करेगा दोस्तों। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है, तो दोस्तों बताइए किस पर व्यंग है। तो दोस्तों बता दें यह समकालीन राजनीति पर व्यंग है। ठीक है, इनमें राजनीति के बारे में ही सत्ताधारी वर्ग के लोगों के बारे में कहा है। ठीक है, अधिनायक कविता में। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न 12 की तरफ। 12 में क्या कह रहा था दोस्तों देख सकते हैं, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। बताइए किसमें हुआ था। और देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा लैंग्वेज घुमाया है, आप पकड़ सकते हैं। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में सामने आए थे, दूसरा सप्तक में आए थे। किसमें आए थे अभी ना देखिए दोस्तों क्या होगा इसका, दूसरा सप्तक। राइट आंसर होगा 12 का बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, रघुवीर सहाय किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर इसे याद कीजिएगा। रघुवीर सहाय किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। बताइए दोस्तों किस रचना के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों बता दें आपका 13 का राइट आंसर होगा सी, वे भूल गए। ये उनकी रचना था। इन्हीं के लिए रघुवीर सहाय को कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 14 की तरफ। 14 में क्या कह रहा था दोस्तों देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। तो दोस्तों हम बार बार बोलते हैं कौन नहीं है, ये तो प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन है ये आपको याद करके जरूर जाना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए अज्ञे जी की जो रघुवीर सहाय जी का है, वो सीढ़ियों पर धूप में, ये उनकी रचना है। ठीक है, दिल्ली मेरा परदेश, ये भी उन्हीं की रचना है। जो आदमी हम बना रहे हैं, ये भी उनकी रघुवीर सहाय की रचना है। लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा, ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। आप पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको मालूम होगा। तो ये तीनों दोस्तों आप याद करके जाएंगे, और नहीं है तो उसमें कोई भी आ सकता है, आप मार देंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न 15 की तरफ। अगले प्रश्न 15 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। अब बताइए कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। अब तो बता सकते हैं दोस्तों, 15 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। वो भूल गए, अभी देखे दोस्तों, अभी भी देखे ना, वो भूल गए, वो रघुवीर सहाय की रचना है। चलते हैं अपने प्रश्न 16 की तरफ। 16 में क्या कह रहा था दोस्तों देख सकते हैं, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाली किस अखबार के विशेष संवाददाता थे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट VVI है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। कह रहा है क्या कह रहा है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाली किस अखबार के विशेष संवादवादक थे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, नव भारत टाइम्स, यही पत्र के संवादवादक थे। कौन, रघुवीर सहाय। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको मिटा के बता देते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन जाता था, देख समझ सकते हैं आप। देखिए कह रहा था दोस्तों, क्या कह रहा था कि रघुवीर सहाय ने नई दिल्ली से निकलने वाली किस अखबार के विशेष संवाददाता थे। तो दोस्तों नव भारत टाइम्स, इसी अखबार के विशेष संवाददाता थे। कौन, रघुवीर सहाय जी। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट VVI इसे याद जरूर कीजिएगा। 17 में कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। तो दोस्तों किसका था, बताइए किसका था। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर आपका ए होगा, दिनमान। इसी साप्ताहिक माने इसी समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक के रूप में कौन थे, रघुवीर सहाय जी थे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे थे दोस्तों देख सकते हैं, दिल्ली मेरा परदेश क्या है। दिल्ली मेरा परदेश ये रघुवीर सहाय द्वारा रचा गया है, रचना है, लेकिन वो क्या है, निबंध है,
कि कहानी है, कि उपन्यास है, कि कविता है। तो दोस्तों बता दें आपको, जो दिल्ली मेरा परदेश है ये रघुवीर सहाय द्वारा रचा गया है। तो दोस्तों ये आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए दिल्ली मेरा परदेश है ये क्या है, निबंध है कि क्या है? तो दोस्तों आप बताइएगा कि ये निबंध है। क्या है? निबंध है। कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, कविता नहीं है, निबंध है। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न 19 की तरफ। 19 में क्या कह रहा है दोस्तों? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो दोस्तों आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता है। क्या है? कविता लिखा गया है आत्महत्या के विरुद्ध। ये क्या है? कविता है। निबंध नहीं है, कहानी नहीं है, कविता है। क्या है? कविता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न 20 की तरफ। 20 में क्या कह रहा है? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों बताइए रघुवीर सहाय जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न 21 की तरफ। 21 में क्या कह रहा है? रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? तो रघुवीर सहाय के पिताजी के नाम जो था बताइए क्या था? आप पढ़े होंगे तो जरूर जवाब देंगे दोस्तों। क्या होगा? तो दोस्तों रघुवीर सहाय जी के पिता का नाम जो था ना वो था हरदेव सहाय। क्या था? हरदेव सहाय। ठीक है, क्या नाम था? हरदेव सहाय। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है ना वो है आपका लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। काशी में नहीं है, मेरठ में नहीं है, आगरा में नहीं है, ये गलती है दोस्तों, आपका लखनऊ में है। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न 23 की तरफ। 23 में क्या है दोस्तों? कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो दोस्तों बता दें ये आपका सीढ़ियों पर धूप में ये रघुवीर सहाय की कृति है। बाकी ये सब नहीं है, बाकी ये सब नहीं है, सिर्फ सीढ़ियों पर धूप में ये रघुवीर सहाय की कृति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन 24 में कह रहा अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों तो ये तो बहुत हल्का है। अधिनायक रचयिता आप जान रहे होंगे कौन है? रघुवीर सहाय जी। कौन है? रघुवीर सहाय जी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? तो दोस्तों हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि है रघुवीर सहाय जी। कौन है? रघुवीर सहाय जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। याद करके जरूर जाइएगा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट भी आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा रघुवीर सहाय किसे प्रधान संपादक थे? किसे प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किस के प्रधान संपादक थे? तो दोस्तों आप पढ़े अभी तो क्वेश्चन में पहले देखे होंगे, दिनमान के प्रधान संस्थापक थे। कौन? रघुवीर सहाय जी थे। ठीक है, चलते अपनी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अपनी लास्ट कगार पर आ चुके हैं दोस्तों मंजिल की ओर। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? तो रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है बता सकते हैं दोस्तों? तो 27 का आंसर होगा डी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। ये रघुवीर सहाय की कृति है। ठीक है, बाकी ये सभी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है, बस ये कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ ये रघुवीर सहाय की कृति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट अपनी 28 की तरफ। 28 में क्या है दोस्तों? रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है? दोस्तों आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, लेकिन आप कहिए कि नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर जो होगा वो 20वीं सदी के रचनाकार है। कौन? रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय जी दोस्तों ये मोस्ट बीबीआई है, 20वीं सदी के रचनाकार है। 8वीं सदी के नहीं, 18वीं सदी के नहीं है दोस्तों, 19वीं सदी के नहीं है, 21वीं सदी के नहीं है, 20वीं सदी के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय जी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप इम्पोर्टेंट समझ के याद जरूर करेंगे। अगर दोस्तों चाहते हैं कि आगे कुछ करें दोस्तों और आगे अच्छा खासा मार्क्स आए तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान ऑफ हिंदी क्लासेस से आप जरूर जुड़ जाएंगे। उड़ान ऑफ हिंदी क्लासेस पर दोस्तों आपका हर एक विषय की तो नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों आपको हिंदी विषय की तैयारी आपको कराई जाएगा। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, उड़ान ऑफ हिंदी क्लासेस के चैनल से। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आप याद जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।